हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 से कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि न्यूज़पेपर में आ गया है, नई गाइडलाइन आ गई है। अब जो 10th का नवंबर में 15 नवंबर से जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो क्वेश्चंस हैं अब ऑनलाइन नहीं होगा। वो CBSE ने क्लियर कर दिया है, वो सभी एग्ज़ाम जो होंगे ऑफलाइन होंगे। मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो उसी पैटर्न में हम आज 7 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और कैसे उनको आपको अटेम्प्ट करना है। तो 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हमारे पास पहले 3 एक्सरसाइज हैं, 7.1, 2 और 3। 3 जो एक्सरसाइज है उसमें एरिया निकालने का, ट्रायंगल एरिया निकालने का फार्मूला बताया गया है, लेकिन वो सिलेबस को रिड्यूस करा दिया गया है। इस साल वो हमारे सिलेबस से हटा दी गई है। तो हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइज हैं, एक 7.1 जिसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा और 7.2 जिसमें सेक्शन फार्मूला यूज होगा। तो पहले मैं दोनों फार्मूले आपको क्लियर करा देता हूं। हमारे ग्राफ पर मान लिया दो ये कोई पॉइंट है, एक A और एक B। हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। A के कोऑर्डिनेट x1 और y1 ले लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट x2 और y2। जब हमें डिस्टेंस निकालनी है AB की, तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इसमें किसी भी 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें जो हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, कोई भी 2 पॉइंट A और B, उनके बीच में एक पॉइंट लिया गया है। मान लिया ये P जो है AB को 2 अलग अलग रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 सपोज कर लेते हैं, 1:2। तो हम सेक्शन फार्मूला से P के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से फाइंड करेंगे। मान लिया हमारा x के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2। हमें P के कोऑर्डिनेट x और y फाइंड करने हैं। तो सेक्शन फार्मूला जो हमारा बनेगा, A के कोऑर्डिनेट x1 x जब निकालेंगे इसमें x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे हम x निकालेंगे P का। y जब निकालेंगे इसमें एक नई चीज आ गई, m1 m2। ये क्या है? m1 m2 वो रेशियो है जिसमें P AB को डिवाइड करेगा। इसको हम m1 ले लेंगे, इसको हम m2 ले लेंगे। तो y जब निकालेंगे y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज में यूज होगा 7.2 में। अब इन दोनों फार्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कराते हैं। इसको आप फार्मूले को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट है 2 और 3 फ्रॉम द x एक्सिस। x एक्सिस से P की डिस्टेंस बताना। देखो इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस, 1 2 3, ऊपर 1 2 3। क्योंकि दोनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो हम पॉजिटिव साइड में पॉइंट लिख देते हैं। x कितना है 2 और y 3, x 2 है और y 3। ये हमारा पॉइंट होगा P। अब इसमें उसने पूछा x एक्सिस से डिस्टेंस। x एक्सिस से ये डिस्टेंस है और ये कितने यूनिट है? 3 यूनिट है। और y एक्सिस से 2 यूनिट है।
तो हमारा आंसर होगा इसमें बी। हमेशा ही जब कभी भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस एक्सिस से पूछी जाए तो ऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा और एब्सिसा जो होगा वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो जैसे इसमें ऑर्डिनेट 3 है तो ये किससे है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी, और एब्सिसा है 2, ये किससे, वाई एक्सिस से हमारी डिस्टेंस होगी। इसमें तो हमने इसको पुट करके बनाकर बता दिया, आप डायरेक्ट बता सकते हो, उसमें आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। बस ये चेक करना है ऑर्डिनेट कितना है, वो क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, कई बार ये पॉइंट्स हमें नेगेटिव में दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट नेगेटिव में पॉसिबल है लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती। इन केस अगर इसको नेगेटिव में दिया भी है तो हम डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव में ही लिखेंगे, नेगेटिव में नहीं लिखेंगे। तो इसका हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ए के कोऑर्डिनेट है 0 और 6, बी के कोऑर्डिनेट है 0 और -2। इसको हम x1 ले लेते हैं, y1, इसको x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे हम इसमें, ए बी डिस्टेंस हम निकालेंगे, x2 0, x1 0, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -2 - 6 होल स्क्वायर। 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, और -2 - 6 -8 हो जाएगा। -8 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। स्क्वायर रूट 64 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 8 यूनिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, पी के कोऑर्डिनेट है -6 और 8 फ्रॉम द ओरिजिन। इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम, पी के कोऑर्डिनेट हैं और ओरिजिन को ओ पॉइंट मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0। इसको x1 ये x2, y1 y2, डिस्टेंस PO, स्क्वायर रूट x2 0, और जब हम इसके आगे माइनस लगाएंगे तो +6 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 0 ये 6 का स्क्वायर, और यहां पर -8 का स्क्वायर, रूट का निशान, 6 का स्क्वायर 36 और -8 का स्क्वायर 64 आएगा। दोनों को प्लस करेंगे 100, और 100 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे 10 यूनिट आ जाएगा। तो जो P है ओरिजिन से किस डिस्टेंस पर है, 10 यूनिट। हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा सी। नोट कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी उसी प्रकार से डिस्टेंस फाइंड करनी है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये ए के कोऑर्डिनेट बी के, तब ए बी ग्राफ पर बनाकर हम इसको डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं। x2 - x1 -5 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 और -5 यहां पर भी 25, प्लस करेंगे दोनों को 50 और 50, क्योंकि एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो फैक्टराइज करके हम 5 × 5 × 2 स्क्वायर रूट 5 का पेयर बन जाएगा, ये 5√2। ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी इसमें 5√2 यूनिट। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, AOBC is a rectangle whose 3 vertex are vertex A, O and B। 3 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसमें हमें डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले एक बार हम इसका पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। AOB, A 0 और 3, O
ओरिजिन पॉइंट है, 0 0 है इसके कोऑर्डिनेट, और बी जो है ए ओ बी सी, बी को हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 और 0। जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसके नहीं दिए हैं, ए ओ बी सी, सी के कोऑर्डिनेट उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने हमसे डायगोनल की लेंथ पूछी है, तो एक डायगोनल के दोनों कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, इसी की लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं। और रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, तो हम ए बी डिस्टेंस फार्मूले से फिर से x2 5 ले लेंगे, x1 0, 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 0 एंड y1 3, तो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और यहां पर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 होगा स्क्वायर रूट, दोनों को प्लस करेंगे 34 रूट 34, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसी फॉर्म में, और हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जो सी ऑप्शन है रूट 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल्स विद वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स ए बी सी दिया हुआ है, हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर के लिए हम तीनों लेंथ निकालेंगे, तीनों साइड को निकालकर उसको ऐड कर देंगे। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट 0 और 4, बी के कोऑर्डिनेट 0 0 और सी के कोऑर्डिनेट 3 एंड 0। तो एक मेथड तो ये है हमारे पास कि हम डिस्टेंस फार्मूले से तीनों लेंथ को फाइंड करें और उसको ऐड कर लें, वो हमारा पैरामीटर हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें इसको इजी करना है क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं तीनों पॉइंट को, क्योंकि एक हमारा ओरिजिन पॉइंट है बी, ये यहाँ पर हो जाएगा बी 0 0, सी है x3 है y0, तो 1 2 3, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा है C, और A है x0 है y4 है, तो ये y एक्सिस पर होगा 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये हमारा A। ट्रायंगल को ड्रा कर लेंगे अलग से, ये इस प्रकार से हमारी ट्रायंगल बनेगी। हमें अब इसका पैरामीटर फाइंड करना है। हमें पता है BC की लेंथ है 3 यूनिट, AB की लेंथ है 4 यूनिट, और पाइथागोरस से हम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, पाइथागोरस से AC फाइंड कर लेते हैं। AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास अब की बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, तो हमें पूरा का पूरा उसको शो करके नहीं दिखाना, जितना शॉर्ट टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चंस हो डायरेक्ट क्वेश्चंस करो। हमारे पास ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन हमने फाइंड करना है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा AC स्क्वायर 25 एंड AC 5, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों साइड, AC आ जाएगा 5, तो हमारा पैरामीटर प्लस कर देंगे तीनों साइड को, 3 + 4 + 5 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, उसको हम OMR सीट पर अपना ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो ये दोनों मेथड थे। पहला मेथड है हमारा, इसमें हम डिस्टेंस फार्मूले से भी तीनों लेंथ फाइंड करके और उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हमें तीनों लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, तो 2 लेंथ हमारे पास ऐसे ही निकलाएंगे, एक लेंथ हमने पाइथागोरस से निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और हमारा ट्रायंगल का पैरामीटर निकलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट्स -4 0 4 0 0 3 आर वर्टेक्स ऑफ ए। अब ये बताना है किस प्रकार का ट्रायंगल बनाएंगे। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं,
तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमें ये फाइंड करना है कि ये राइट ट्रायंगल्स बना रहे हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स बना रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं या स्केलर ट्रायंगल। तो बेटा पहला फार्मूला तो वही है इसकी, हम तीनों लेंथ फाइंड करें और चेक करें। अगर तीनों लेंथ अलग अलग हैं तो स्केलर ट्रायंगल्स हैं, अगर तीनों लेंथ इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर दो साइड इक्वल हैं और तीसरी अनइक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल्स के लिए क्या होगा, एक साइड का स्क्वायर अगर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वह राइट ट्रायंगल्स है। दूसरा इसका इजी वे क्या है, हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा ये किस प्रकार की ट्रायंगल है। ये हमारा शॉर्ट मेथड रहेगा। वन, टू, 3 and 4, इधर -1, -2, -3, -4, y पर रहेगा 1, 2, 3 and 4। ऐसे ही नीचे -1, -2, -3, -4। ए -4 और 0 ये हमारा यहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर जो है ए के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट मान लेते हैं हम इसको। फिर बी 4 और 0, एक्स तो 4 है, वाई 0, ये यहाँ पर हो जाएगा, बी ले लेंगे इसको। सी एक्स 0 है, वाई 3 है, ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो जब दोनों पॉइंट ए और बी हमारा किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस को इस पर परपेंडिकुलर है और ये दोनों इनसे इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो ये दोनों साइड हमारी बराबर हैं और ये देखने से ही पता चलता है इसकी लेंथ अनइक्वल है। तो हमारी ये किस प्रकार की ट्रायंगल होगी, ए बी सी आइसोसेलेस, दो साइड्स इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें हमें लेंथ फाइंड करके देखने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा मेथड है, हम डिस्टेंस फार्मूले से ए बी की, बी सी और ए सी तीनों लेंथ फाइंड करेंगे और उसके बाद बताएंगे किस प्रकार का ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे, इसमें ट्रिक से करेंगे क्वेश्चन। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -6 and 3, 4 इन रेशियो 1:2, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसके लिए हमें पहले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। देखो इसमें हम दोनों पॉइंट्स को ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट है हमारे 7 और -6, बी के कोऑर्डिनेट है हमारे 3 और 4। हम P पॉइंट मान लिया इसको 1:2 में, P जो है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूले से x जो निकाला जाएगा x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको बार बार बोलकर लिखेंगे ताकि ये हमें रटा जाए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में सेक्शन फार्मूला लिखो, तो सेक्शन फार्मूला हमें रटा हुआ होना चाहिए। हर जब भी क्वेश्चन में पुट करेंगे इसको एक बार लिख कर देखेंगे। x1 7, m2 2, 7 × 2 प्लस x2 हमारा 3 है और m1 1, 3 × 1 अपॉन 1 + 2, 3 हो जाएगा। इसको हम 14 + 3 अपॉन 3, तो ये हमारा 17/3। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड करेंगे। इसमें सेक्शन फार्मूला है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। y1 हमारा -6, m2 2 है, -6 × 2 प्लस y2 4 × 1 अपॉन 1 + 2। देन
-12 + 4 अपॉन 3। इसमें से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8/3। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है। जो p के कोऑर्डिनेट, p कितना आ गया हमारा, एक तो है 17/3 x हो गया, y है इसका -8/3। तो जब हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। अब इसमें हम चेक करेंगे, एब्सिसा हमारा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से हम पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और फिर उसको उनके साइंस के बेस पर हम इसमें फाइनल कर लेंगे किस क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertex are A है -2 3, B 6 7 एंड C 8 3। ये हमारी बुक में भी है इसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हम पहले पिक्चर बना लेते हैं एक बार, पैरेललोग्राम की पिक्चर बना लेंगे। ए के कोऑर्डिनेट लिखेंगे हम -2 और 3, बी के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 6 और 7, और सी के कोऑर्डिनेट हैं हमारे सी 8 और 3। हमें डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, इसको भी हम कई तरह से निकाल सकते हैं। XY फाइंड करना हमें इसका, कि दोनों लेंथ निकाल के इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सबसे आसान तरीका इसको हम डायगोनल से निकालेंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो जो O है वो हमारा AC और BD का मिड पॉइंट होगा। AC A के कोऑर्डिनेट हैं हमारे -2 और 3, और C के कोऑर्डिनेट हैं 8 और 3। इसी प्रकार से B के कोऑर्डिनेट हैं 6 और 7, और D के कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड करने हैं X और Y। अब AC और BD दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो मिड पॉइंट जब निकालते हैं सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट को हम शॉर्ट कर लेते हैं M1 M2, क्योंकि हमारा 1 1 हो जाएगा। तो जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो हमारा फार्मूला है x जब निकालेंगे x1 + x2 अपॉन 2। ऐसे ही x दोनों में सेम होगा O का, O के कोऑर्डिनेट AC का भी मिड पॉइंट O है और BD का भी मिड पॉइंट O है, तो दोनों का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। इसमें भी x1 + x2 अपॉन 2। x1 यहाँ पर क्या है -2 और +8 अपॉन 2, इस तरफ 6 + x अपॉन 2। जब हम इसको कंपेयर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 और यहाँ पर 6 + x, तो 6 जब इस तरफ आएगा तो 6 - 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो x d का x क्या होगा 0। अब देखो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरा निकालने से पहले एक बार चेक कर लेंगे। अगर एक ही ऑप्शन में x 0 है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, हमें सेकंड निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें a और b दोनों में x को 0 दिया हुआ है, तो हमारे c और d ये तो हट जाएंगे। इसमें -1 है, इसमें 1 है, तो इन दोनों में से अब हम y के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करेंगे। इसमें y को हम साइड में कर लेते हैं। इसी प्रकार से y1 3 + 3 अपॉन 2 एंड 7 + y अपॉन 2। इसमें भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 + y। जब 7 को हम इस तरफ लेकर आएंगे माइनस का हो जाएगा, देन y = -1। तो हमारे d के कोऑर्डिनेट आएंगे 0 और -1। हमारा ऑप्शन बी जो सही होगा
इसका आंसर ऑप्शन बी। तो मिड पॉइंट दोनों से AC और BD के मिड पॉइंट फाइंड करके दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि वो सेम होगा मिड पॉइंट दोनों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4 and P and 1 और 0 इज 5, देन द वैल्यू ऑफ P। P का मान निकालना है इसमें। डिस्टेंस A के कोऑर्डिनेट ये मान लेते हैं हम, A और इसको B। तो हमारी AB की डिस्टेंस दी हुई है AB इक्वल 5 यूनिट। तो हम AB, A क्या है x1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस P माइनस 0 होल स्क्वायर, रूट कर लेंगे इस तरफ 5, स्क्वायर रूट बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट करेंगे यहाँ तो ये रूट हट जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर 9 प्लस P स्क्वायर और 25, देन P स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 9, P स्क्वायर इक्वल 16, और इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो P की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आ सकती हैं। P की वैल्यू प्लस का भी 4 हो सकता है और P की वैल्यू माइनस का भी, क्योंकि 16 जो है -4 का भी स्क्वायर होता है और +4 का भी। तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे +-4, बी जो है हमारा आंसर इसमें सही होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P is a midpoint of the line segment joining the point Q and R, the value of A। इस प्रकार के भी क्वेश्चंस की अब इस चैप्टर से अच्छी संभावना है, पूछा जा सकता है कि हमारा 2 पॉइंट हैं, एक Q है, Q के कोऑर्डिनेट है -6 और 5, और R है, R के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 और 3। P जो है इन दोनों का मिड पॉइंट है और P के कोऑर्डिनेट हैं जो एब्सिसा है A/3 और ऑर्डिनेट 4। तो हमें जो है A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम सिर्फ एब्सिसा से कर लेते हैं। जो मिड पॉइंट का x जब निकालेंगे तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x कितना है A/3, और इस तरफ x1 -6 प्लस करेंगे -2 अपॉन 2। तो यहाँ पर a ऊपर -8 अपॉन 2, और ये 3 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 से 4 पर a की वैल्यू -12। तो a जो होगा हमारा इसमें B ऑप्शन होगा। ठीक है, जो A है मिड पॉइंट, इस प्रकार से सिर्फ एब्सिसा से हम निकाल लेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल AOB एज शोन इन द फिगर। ये इसमें A और B ये दिया हुआ है, ये एक आइसोसेलेस टाइप की ट्रायंगल है। इसमें जो है तीनों वर्टेक्स से AOB से जो हमारी इक्वल डिस्टेंस होगी वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा, जो A से, O से और B से। ये जो इसमें मिड पॉइंट होगा इसको, तो A और B का मिड पॉइंट, A के कोऑर्डिनेट थे हमारे 0 और 2y, B के कोऑर्डिनेट हैं 2x एंड 0। तो इसका जब मिड पॉइंट x निकालेंगे x1 प्लस x2 0 प्लस 2x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2 देन x। और जब y निकालेंगे तो y1 2y प्लस 0 अपॉन 2, तो ये भी हमारा 2y अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा y। तो हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे इसमें हमारे
x और y, यही तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। एक्स वाई जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, इसका जो है इस कोऑर्डिनेट के तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सर्कल ड्राउन विद ओरिजिन as the center passes through radius 13/2 and 0, the point which does not lie in the interior of the circles। इसको हम ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अगर हम ओरिजिन को सेंटर माने और रेडियस कितना लें 13/2, तो ये हो जाएगा 13/2 को अगर हम उसमें करेंगे तो 6.5 और 0, तो 1 2 3 4 5 और इसको और थोड़ा सा आगे लेंगे 6 और 7, तो यहाँ तक अप्रॉक्स। तो क्योंकि ये रेडियस है तो ऊपर भी हमारा कहाँ तक जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉइंट ये इस प्रकार से आएगा। इस तरफ भी जो हम लेंगे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, देन -7 बीच में आ जाएगा। ये नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 अप्रॉक्स यहाँ पर ये ऐसे एक सर्कल बनाएंगे। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो इस सर्कल के इंटीरियर में नहीं होगा। फर्स्ट वाला देखो माइनस, ये ट्राई ऑप्शन से होगा -3/4, यानी कि ये यहाँ पर होगा अप्रॉक्स, और प्लस का क्या y क्या है 1, y ऊपर होगा और ये माइनस में लगभग यहाँ पर होगा ये पॉइंट। तो ये तो हमारा इंटीरियर में होगा। दूसरा x2 है और y 7/3, x2 है और y 7/3, तो इसको अगर हम डेसिमल में लेंगे 2 डेसिमल समथिंग आएगा 3 अप्रॉक्स ले लेंगे इसमें, तो ये x तो प्लस का 2 और y भी प्लस का 2 डेसिमल, तो लगभग ये यहाँ पर आएगा, ये भी हमारा इंटीरियर में होगा। तीसरा पॉइंट 5 और -1/2, x तो प्लस का 5 है और y नेगेटिव में 1/2, लगभग यहाँ पर होगा, ये भी हमारा सर्कल के इंटीरियर में आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन है x जो है -6 है, x -6 और y 5/2, x -6 और y प्लस का 5/2, तो ये इसमें 5/2 2.5 आ जाएगा, 2.5 तो ये अप्रॉक्स ये जो हमारा सर्कल से बाहर जाएगा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बार ड्रॉ करके देख लेंगे पॉइंट्स की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ रहेगी, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा सर्कल के अंदर है कौन सा सर्कल के बाहर है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ए 1 और 2 O 0 0 C A B आर कोलिनियर, तो हमें देखो कोलिनियर को भी हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक हमारा ट्रायंगल का एरिया वाला फार्मूला था और दूसरा हम डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूले से हमारा ये क्वेश्चन लंबा बनेगा। हम ट्रायंगल के एरिया से तीनों पॉइंट्स के 1 2 ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2, ओ के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 0 और सी के कोऑर्डिनेट हैं ए और बी। तो जब पॉइंट हमारे कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0 होगा। तो ए ओ सी ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। कोलिनियर पॉइंट के लिए ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 0 होगा। ये 1/2 जब उस तरफ जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, x1 1 है हमारा 1, y2
y2 0 माइनस बी प्लस x2 0 है और y3 b माइनस 2 प्लस x3 a है। a को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 माइनस 0 से और इक्वल होगा 0। तो देखो 1 को जब करेंगे माइनस बी, 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा, a को 2a और 0 से करेंगे 0 इक्वल 0, 2a इक्वल 0। तब माइनस बी प्लस 2a इक्वल 0। तो हम इसको 2a को उस तरफ ले जाएं या b को, तो हम इसमें b को उस तरफ ले जाते हैं, 2a इक्वल क्या हो जाएगा b। तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे 2a इक्वल b, a इक्वल टू बी, 2a इक्वल b, सी हमारा आंसर होगा। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिए और कोशिश की कि इसका हर टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज अगले चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।